अभी सुबह का बजा है 8। अब मैं सोकर उठा हूँ और सबसे पहले मेरा रूटीन है जो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जो है अपनी छत पर आया और फिर छत पे आने के बाद जो है मैंने ये देखिए ये नल खोल के जो है ये पानी भरा है मैंने अपने बकरों के लिए। उसके बाद ये मेरे यहाँ पेड़ लगा रखे हैं मैंने छत पे अपने। ये देखिए मेहंदी का पेड़ है ये देखिए। ये बकरों के लिए पहले सबसे पहले मैंने जो है यहाँ पे अंदर सफाई करी है और सफाई करने के बाद ये देखिए सफाई करके ये देखिए इतनी एक सफाई करी है मैंने। और सफाई करने के बाद ये देखिए बकरे के लिए सानी बनाई है। बकरों की सानी बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसमें पहले भूसे को थोड़ी देर 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख दें और भिगोने के बाद किसी छन्ने में रख के भूसे का पानी निचोड़ जाने दें 5 से 10 मिनट के लिए। जब पानी उसका भूसे का निचुड़ जाए तो किसी टब जितने भी आपको बकरा उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जो है भूसे को, जैसे आपने 1-2 मुट्ठी भूसा लिया है, 2 बकरों के लिए 2 मुट्ठी भूसा लिया है। जैसे मेरे पास 2 बकरे हैं इस समय पे, तो मैंने 2 मुट्ठी भूसा लिया है। तो उन भूसे में जो है मैंने एक करीब मान के चलिए आप 200 ग्राम के करीब चोकर मिलाया है और करीब 200 ग्राम के ही करीब चूनी मिलाई है। और पहले भूसे को पहले अच्छी तरीके से मला जाता है जिससे भूसा बिल्कुल मुलायम हो जाए। मुलायम होने के बाद इसमें चोकर चूनी डाल के फिर हाथ से खूब मलते हैं। हाथ से मलने के बाद जो है ये देखिए सानी जो है कितनी बेहतरीन तैयार हुई है। इसमें काला नमक मिलाया, ये देखिए इसमें काला नमक मिला दीजिए, इससे बकरे का डाइजेशन भी थोड़ा ठीक रहेगा और बकरा खाएगा भी। उसके बाद देखिए सबसे पहले मैं ये रख देता हूँ मैं दिन में, क्योंकि बकरे जो है अपना दिन में खाते रहें। उससे पहले देखिए बकरे को मैंने जो है दाना दिया है गेहूँ, क्योंकि दाना इनका ख़त्म हो गया था तो गेहूँ बचा था, सिर्फ इनको गेहूँ डाला है। वरना मैं जो है 4-5 तरीके का इनको दाना देता हूँ। और ये देखिए बकरों के लिए काला नमक और सेंधा नमक रखना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे बकरा जो है, सेंधे नमक का काम क्या होता है कि बकरे को लू, हीट वेव ये सबसे बचाता है। और काला नमक जो है डाइजेशन बेटर करता है। ये देखिए देखिए क्योंकि ये बकरा थोड़ा सा हैवी है और ये जो है थोड़ा सा कमज़ोर है, इसकी वजह से ये जो है डरता है खाने में, इसलिए इसको मैं बांध के देता हूँ। क्योंकि जब तक ये खाए तब तक इसको मैं बांध के देता हूँ, इससे परेशान ना करे। और सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि बकरों की अगर आप कोई भी बकरा लाते हैं तो सबसे पहले उसकी डिवॉर्मिंग करिए। डिवॉर्मिंग करने के लिए एल्बेंडाज़ोल आती है, ठीक है, उसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। जैसे आपका 2 ml पर 10 kg बॉडी वेट, मतलब 10 किलो पर 2 ml दी जाती है। जैसे आपका बकरा 50 किलो का खड़ा है तो करीब 10 ml 12 ml के करीब आप मेडिसिन को दे सकते हैं। 10 से 12 ml, जैसे ये मेरा बकरा है करीब लगभग 45 के करीब है, तो मैंने इसको 10 से 12 ml के करीब दी थी। अगर 1-2 ml ज़्यादा भी हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। और डिवॉर्मिंग का सबसे सही तरीका ये है कि रात में आप अपने बकरे को खाना दे दीजिए, फिर उसके बाद जो है कुछ मत दीजिए। और सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे 5, 6, 7 जब भी आप सोकर उठते हो तो सबसे पहले थोड़ा सा उसको मीठा खिला दो। मीठे में आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे कि बिस्कुट है, ठीक है, बिस्किट, या फिर थोड़ा सा शुगर, चीनी या गुड़, इन तीनों में से कोई भी चीज़ दे दो, जिससे इसके पेट के कीड़े जो है जब ये खाएगा एक जगह पे वो इकट्ठा हो जाएंगे। एक जगह पे जब वो इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, आप उसके 5 मिनट बाद जब कीड़े की दवा दोगे, जैसे मैंने बताया आपको 2 ml पर
बॉडी वेट के हिसाब से, ठीक है भाई। तो आप इसको दोगे जब, तो कीड़ों पे असर बहुत अच्छे से करेगा और कीड़े जो है इसके मर जाएंगे। अब ये ना सोचिए कि आपके बकरे को आपने दिया तो कीड़े जो है आपके इसके पॉटी के थ्रू आपको दिखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए बकरे जो है पॉटी करते हैं तो उनकी पॉटी में लच्छे बन के आते हैं, ठीक है। तो समझ लीजिए कि आप उनके पेट में कीड़े हैं और आप दवा दोगे तो वो निकलते हैं। जैसे मैंने इन बकरों को दिया था तो इसके पेट में बहुत ज़्यादा कीड़े थे, इसकी डिवॉर्मिंग करी थी तो बहुत कीड़े गिरे थे इसके। लेकिन वो कीड़े चलते हुए कभी कदार दिख जाए, बहुत महीन से होते हैं, तो दिख जाए तो ठीक है, लेकिन वरना दिखते नहीं है, लेकिन वो मर जाते हैं, बिल्कुल मरे हुए निकलते हैं वो। और उसके फिर आप नेक्स्ट डे से इनको लीवर टॉनिक दे सकते हो। लीवर टॉनिक में ब्रोटोन आती है, लिवरजॉल आती है, ठीक है, लीवर फेरॉल आती है, सॉरी। और भी कई तरीके की मार्केट में मेडिसिन है, से ली52 भी आती है बकरों के लिए। वेटनरी की शॉप पर जाएंगे आप तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो उस तरीके से आप इनकी डिवॉर्मिंग करें, उसके बाद नेक्स्ट डे से लीवर टॉनिक दें। लीवर टॉनिक देने का तरीका ये है कि आप इनको जो है अपने, जैसे बकरे हैं उनको 10 ml के करीब, जैसे बड़े बकरे हैं तो उनको 10 ml, छोटे बकरे हैं तो 7 ml, 6 ml, 5 ml के करीब जरिए उनको जो महीने में 15 दिन, या फिर आप अल्टरनेट भी दे सकते हो, एक दिन लीवर टॉनिक दो और एक दिन गैप कर दो। या उस गैपिंग में अगर आपका बकरा कमज़ोर है तो आप उसको जो है कैल्शियम दे सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम भी मार्केट में बहुत तरीके के आते हैं, और कैल्शियम में जैसे ऑस्टोवेट है, वाइमरल है, ठीक है। ऑस्टोवेट में वाइमरल को आप मिला करके फिर बकरों को दो, तो जिससे बकरा जो है उसकी बॉडी वेट भी गेन होगा, स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। और उसकी बोन्स जो होगी वो भी चौड़ी होगी, हाइट वेट सब इंक्रीज़ होगा उसका। और बकरे में शाइनिंग भी बहुत अच्छी आती है। क्योंकि अभी इस बकरे के मैंने बाल काटे हैं, अभी 2-3 दिन हुए हैं, तो इसलिए आप लोग को ये थोड़ा सा वो दिख रहा होगा। और इसके बाल अभी नहीं काटे हैं, इसके बाल जो है इंशाल्लाह होली जब शुरू होगी, होली के बाद ही काटूंगा इसके बाल को, ठीक है भाई लोग। आप लोग देख सकते हो बकरों को। और इस तरीके से अगर आप बकरों को डिवॉर्मिंग करते हो, कीड़े की दवा देते हो, ठीक है, कीड़े की दवा देते हो, फिर उसके बाद लीवर टॉनिक देते हो, तो यकीन मानिए कि आपका बकरा जो है खाने लगेगा। और अगर बकरा आपका फिर भी नहीं खाता है किसी वजह से, तो एक पाउडर आता है, ठीक है, वो भी मैं आपका स्क्रीन पे लगा दूंगा उसको, रूचा मैक्स करके। आप रूचा मैक्स लाइए, छोटे पाउच भी आते हैं, बड़े पाउच भी आते, बड़ा पैकेट भी आता है, ठीक है। वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेटनरी की शॉप से जाके आप ले सकते हो। रूचा मैक्स पाउडर लीजिए प्लस बत्तीसा, दोनों को आप आपस में मिला लीजिए, थोड़ा सा उसमें काला नमक मिलाइए, या तो बकरों के खाने में आप इनको डाल दीजिए, जो खाना खा रहे हो, सानी खा रहे हो, या फिर जो दाना खा रहे हो ऊपर से छिड़क के आप दे सकते हो, ठीक है। मार्केट में बेवकूफ़ बनाने के बहुत से तरीके हैं, लोग अपना अपना ब्रांड बना करके लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इस तरीके से बकरों का बॉडी वेट बढ़ता है, इससे ये होता है, ऐसे वो होता है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आप लोग जो खिलाओगे बकरों को मेन होता है कि बकरों को आप दाना किस प्रकार से देख रहे हो, डिवॉर्मिंग क्या कर रहे हो, ठीक है, और भूख की टॉनिक क्या दे रहे हो, ठीक है भाई। तो आप रूचा मैक्स दीजिए, आपका बकरा यकीन मानिए बहुत अच्छे से खाएगा, बहुत अच्छे से खाएगा। और महीने में ये 1 से 2 बार आप क्या करिए कि बायो बूस्ट की टैबलेट आती है, उसको आप आधी टैबलेट अपने बकरे को, तो बहुत छोटा बकरा है तो उसको मत दीजिए, लेकिन अगर अब आपका बकरा 30 kg से अबव है तो आप उसको जो है आधी से थोड़ा कम ही मान के लिए, एक बोलस आती है, वो समझ लीजिए, बोलस के 4 भाग कर लीजिए। एक भाग आप अपने बकरे को महीने में 1 या 2 बार आप दे सकते हो, जिससे आपका बकरा बहुत अच्छे से खाएगा और बकरा आपका वेट गेन करेगा। और बकरा वेट गेन करना समझ लीजिए ये टॉनिक और ये तो अल्टरनेट हो गया। बकरा आपका वेट गेन तभी करेगा जब आप इसको हर चीज़ में प्रोटीन, फाइबर, जैसे किसी बॉडी बिल्डर को, अब हम लोग में जैसे आप ये समझ लीजिए ह्यूमन में जैसे होता है कि अगर किसी को बॉडी बनानी होती है तो उसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, कार्ब्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, और गुड फैट की ज़रूरत होती है, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही बकरे को भी हर तरीके से
ज़रूरत होती है कि बकरा किस तरीके से बॉडी वेट गेन करेगा, उसके लिए आपको उसको प्रोटीन, फाइबर, ठीक है, मिनरल्स, ये सब उसको चाहिए। जैसे आपका प्रोटीन आपका किस में मिल जाता है, आप प्रोटीन आपका जो है प्रोटीन फाइबर के लिए आप सोयाबीन की दाल ले सकते हो, ठीक है, चने की दाल ले सकते हो, और चना ले सकते हो, चने की चूनी ले सकते हो, इसमें प्रोटीन बहुत होता है, ठीक है। इस तरीके से आप अगर आप लोगे अपने बकरे को खिलाओगे, ये नहीं कि आप लाए, आपका बकरा छोटा है, आपने एकदम से उसमें डाल दिया, ठीक है, और धीरे धीरे आदत डलानी पड़ेगी। एक आप नापने का वो बना लीजिए जिससे जो है आप नाप के दीजिए। जैसे जैसे बकरे का डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है, आप लोग जो है उसमें बढ़ाते रहिए आप उसका दाना, कि उसकी कैपेसिटी देखिए कि आपका दाना बकरा कितना डाइजेस्ट कर सकता है, उस हिसाब से बकरा दीजिए। ओवर फीडिंग ना कराइए, ओवर फीडिंग से कोई मतलब नहीं है। बकरे के आपका पेट ख़राब हो जाएगा, बकरा आपका झटक जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं। ओवर फीडिंग ना कराइए, ठीक है भाई। और जुल्म ना करिए बकरे को, ज़बरदस्ती की भराई मत करिए। लोग भराई करते हैं अपने बकरे को मोटा तगड़ा बनाने के लिए, कोई फ़ायदा नहीं भाई, वो उससे कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। आप जो है मुंह से खा के ही आपका बकरा बहुत अच्छा माशाल्लाह बन जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। बाकी जो है आप लोग को जो मैंने आपको सलाह दी है, जो सजेशन दिया है, आप लोग उसको फॉलो करिए, ठीक है भाई। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी मोर इन्फॉर्मेशन आपको जो दूंगा मैं अगले वीडियो में बकरों से रिलेटेड, और इंशाल्लाह आपको यही बकरा मैं आप जो आप देख रहे हो इस बकरे को, इसको मैं 7700 का अभी 20 दिन पहले लाया था, आज से 20 दिन हो रहा है, ठीक है। इसकी पहले की फ़ोटो भी मैं आपको लगा दूंगा, आप इसको देख लीजिएगा कि किस कंडीशन में था। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ डिवॉर्मिंग करी, लीवर टॉनिक इसकी चालू कर दी है, ठीक है। और इसको प्रोटीन फाइबर रिच डाइट दे रहा हूँ, ठीक है। और एकदम से नहीं दूंगा, क्योंकि जो है एकदम से दूंगा तो बकरा जो है पोक मारेगा मीन्स लैट्रीन करने लगेगा, गीली छोड़ धकने लगेगा, मीन्स समझ लीजिए आप। तो इसको एकदम से नहीं दूंगा। आप इंशाल्लाह आप इसको देखिएगा, रिज़ल्ट इसका आप देखिएगा 2 से 3 महीने में इसको मैं आपको दिखाऊंगा कितना अच्छा हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है। तो और सबसे बड़ी बात होती है साफ़ सफाई, क्योंकि अभी बरसात का मौसम है भाई, तो जितना मैं कर सकता था मैंने उतनी साफ़ सफाई करी है, ठीक है भाई। तो आप लोग ये ना कमेंट करिएगा कि आपने क्या जो है जाल में सफाई नहीं, जाल में सफाई है भाई, मैंने अभी अभी सफाई करी है। और क्योंकि बकरे इतना पेशाब करते हैं जाड़े और ठंड के मौसम में, जिसकी वजह से अब धूप तो निकल नहीं रही है भाई, धूप निकलेगी तो ड्राई होगा मौसम, तो ये आपको खुद ही एकदम साफ़ दिखेगा। लेकिन ऐसे जो है पेशाब चिपक जाता है ज़मीन में। बस आप इसको ये है, इसमें जो है बैक्टीरिया ना आने दीजिए, साफ़ सफाई रखिए अपने फॉर्म पे, ठीक है। आप अपने जहाँ भी आप अपने बकरे पालें वहाँ पे भी आइए, तो उसके लिए एक अलग से चप्पल बना लीजिए जिससे जो है बकरों में गंदगी या बैक्टीरिया अंदर ना आए, बाहर के बैक्टीरिया अंदर ना आए। और अपने बकरों का जो है पैरों को जो है पोटेशियम परमैंगनेट से महीने में 2 बार धुलवा दीजिए, जिससे जो है इनको मुँह पका खुरपका जो है नहीं होगा, और बकरा जो है माशाल्लाह वेट भी गेन करेगा, ठीक है भाई। तो ये कुछ टिप्स हैं जो कि आप लोग फॉलो करिए, इंशाल्लाह जो है अल्लाह ने चाहा तो आपका बकरा जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है भाई लोगों। तो भाई आपसे यही गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर भाई जो है झूठ बोल के अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए लोग क्या से क्या नहीं करते हैं, कि इंसान को बताते हैं कि आप ये करिए वो करिए, मेरे में 1000 रुपये डाल दीजिए, 2000 डाल दिए, 5000 डाल दिए, मैं आपको ये भेज दूंगा वो भेज दूंगा। भाई किसी चीज़ से बकरा नहीं बनता, बकरा सिर्फ मुंह से खाने से बनता है, ये समझ लीजिए भाई। जो अच्छा खाएगा वही बकरा बनेगा, ठीक है भाई। और अच्छा खाने से मतलब क्या है, आप जो जितने अच्छे से अच्छा आप इसको दाना दोगे, क्वांटिटी में दोगे, जितना बकरे की नीड है, ओवर फीडिंग नहीं कराओगे, ठीक है, आपका बकरा माशाल्लाह बहुत अच्छे से बनेगा। क्योंकि आज दाना ख़त्म हो गया, आज दाना लाऊंगा मैं इसका जाके, मैं बता दे रहा हूँ मैं दाने में आपको अपने बकरों को क्या देता हूँ। सोयाबीन की दाल देता हूँ, ठीक है भाई, चना देता हूँ या चने की दाल देता हूँ, ठीक है भाई। और इस समय जो हल्का बरसात का मौसम हो रहा है तो इसलिए जौ की क्वांटिटी कम कर देता हूँ, गेहूँ भी लिमिटेड देता हूँ, मक्का जो सबसे अच्छा सोर्स है, ठीक है भाई, कार्ब का सबसे अच्छा सोर्स है, क्योंकि बॉडी बनाने के लिए कार्ब्स बहुत ज़रूरी होता है, प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। प्रोटीन मिल जाता है हमें चने से,
ठीक है। और कार्ब्स मिल जाता है हमें मक्के से और गेहूं से, गुड कार्ब्स मिल जाता है, ठीक है भाई। तो जिससे बकरा जो है हैवी वेट बनता है। ये बकरे को भी मैं ये जो है इसको लाए हुए 21 दिन हुआ है, इसको भाई 20 दिन हुआ है इस बकरे को। तो ये यही मैंने सफदरगंज बकरा मंडी से ख़रीदा था 20,500 रुपये का। क्योंकि मैं अपनी वीडियो में बिल्कुल झूठ नहीं बोलता हूँ, जो जायज़ है मुझे बढ़ा के बताने में कोई वो नहीं है। और मैंने इंशाल्लाह इसको बकरीद के लिए पाला है। आप लोग देखिएगा, बकरीद में भी अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी इसको तो देखिएगा किस तरीके से ये बनेगा बकरा। अभी 2 बकरे मैं इंशाल्लाह और लाऊंगा। थोड़ा सा मौसम सही होने दीजिए। ये अभी इस समय जो चल रहा है बरसात का टाइम चल रहा है, इस समय बाज़ार में भी जो है बकरे सस्ते तो मिलेंगे लेकिन उसमें बीमारियां भी बहुत सी होंगी, ठीक है। क्योंकि अब इस समय PPR FMD बहुत ज़ोरों पे फैली हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग देखिए बरसात का मौसम चल रहा है, अब बरसात स्टार्ट हो गई है। तो आप लोग अगर आपके पास फार्म पे ज़्यादा बकरे हैं 10, 12, 15, 20, 50, 100, ठीक है, तो आप उनकी वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए। वैक्सीनेशन बहुत ही कम दामों में हो जाती है भाई। और आप लोग खुद से भी वैक्सीन कर सकते हो। मैं खुद से वैक्सीन कर लेता हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बकरों को इंजेक्शन लगाना है, सब कुछ करना है, मैं खुद से कर सकता हूँ। मुझे किसी डॉक्टर की नीड नहीं है। अल्लाह ताला ने एक हुनर दे रखा है, ठीक है भाई लोगों। तो आप लोग वैक्सीन ज़रूर कराइएगा अपने बकरों की PPR, ठीक है। रक्षा PPR के नाम से जो है मार्केट में आती है, डाइल्यूटेड वाटर के साथ होती है। और उसको आप शेक करके जो है 1 ml लगती है सब कट। मिस जैसे ये आपका यहाँ जहाँ पे आर्क बन रहा है इस एरिए में आप इसको स्किन को खींच के देखिए, जैसे मैंने खींचा है इस तरीके से आप खींचोगे और इंजेक्शन को पुश कर दोगे। मांस में नहीं लगता है, ठीक है, सिर्फ स्किन में लगता है। तो इस तरीके से आप अपने बकरों की वैक्सीन कराइएगा। मुझे भी अपने बकरों की वैक्सीन करनी है। मैं सोच रहा हूँ 2 बकरे और लेके डाल दूँ तब करूँ। और दोस्त यार भी मेरे हैं जो उनके पास भी बकरे हैं, कुछ उनके बकरों को भी लगानी है भाई। तो और भाई आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा, मेरी ये इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे लोगों की मदद हो सके और लोगों तक जानकारी पहुंच सके। क्योंकि अभी ठंड, ये बरसात जाएगी उसके बाद ठंड आएगी, तो ठंड से रिलेटेड में मैं आपको वीडियो दूंगा जिससे आप अपने बकरे को कुछ नहीं पहनाएंगे। और इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा ठंड में कि मेरे बकरे कुछ नहीं पहने हैं। मैं ना इनको स्वेटर, जैकेट, कंबल ये सब कुछ नहीं पहनाऊंगा, सिर्फ एयर टाइट कर दूंगा। ये जो जाल है मेरा एयर टाइट कर दूंगा, कहीं से हवा ना आए। ये बाहर 2 तरह जाल लगे हैं, ये छोटे छोटे मोखे हैं, इनको भर दूंगा सबको। और मैं कुछ भी नहीं पहनाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे बकरों को ठंड नहीं लगती है। मैं आपको एक ऐसी दवा बताऊंगा जिससे बकरों को बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। आप उनको बकरों को दीजिएगा अपने, और इंशाल्लाह आप अपने बकरों का फिर रिज़ल्ट देखिएगा, अल्लाह ने चाहा तो, ठीक है भाई। और उम्मीद करता हूँ फिर आप लोग जो है खैर खैरियत से होंगे। अब चलता हूँ भाई मैं, क्योंकि मेरा भी दुकान जाने का टाइम हो रहा है। अल्लाह हाफिज़ भाई, अस्सलाम वालेकुम।